दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं लगातार वो वीडियो डालने का प्रयास करता हूं जो कि बकरी पालन में आपका काम आए। बकरी पालन का रियल वीडियो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का डालने का प्रयास करता हूं यूट्यूब पे, ताकि जो किसान बकरी पालन कर रहे हैं, परेशान हैं या भविष्य में करने का योजना बनाए हुए हैं, उनका हेल्प कर सकूं। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, इस खेत में मक्का लगा हुआ था और मैंने मक्के की कटाई करके उसका साइलेज बनाया था। तो डायरेक्ट हम मक्के को बकरियों को खिला सकते हैं फल के साथ। एक साइलेज बना के भी आप रख सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने भी डाला था कि आप उसे उस समय खिला सकते हैं जब चारे का किल्लत हो, यानी बाढ़ आ जाए, लगातार बारिश हो, ठंड का सीजन हो और चारे का किल्लत हो, तो उस समय आप साइलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में हरे चारे होते हैं। मैंने उधर नेपियर लगा के रखा है, बहुत सारे खेतों में ज्वार भी अभी लगा के रखा हूँ। उसके बाद भी मैंने साइलेज बना के रखा है, क्योंकि बकरी पालन में यदि आप टिकना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग स्टॉल फीड पे कर नहीं पाए, खर्च की वजह से उनका नुकसान हुआ और उन्होंने बंद कर दिया। सही भी बात है, क्योंकि बकरियां लगातार खाती है और जब स्टॉल फीड पे आप रखते हैं तो सारे पोषक तत्व उसे पूरा करना होता है, तो खर्च बढ़ जाता है। चराई पे बकरियों को प्राकृतिक द्वारा मिल जाता है, लेकिन आप स्टॉल फीड पे रखते हैं तो महंगा पड़ जाता है। तो क्या हम तरीके अपनाएं, क्योंकि भागना विकल्प नहीं है, विकल्प ये है कि उसका रास्ता निकालना। तो मैंने इसमें मक्का लगाया था और मक्के का हमने साइलेज बना के रखा, और मक्का जैसे ही खत्म हुआ, यानी कल इसका कटिंग लास्ट किया हूं और कल शाम को ही जोताई करवा के आज फिर से मक्का लगा रहा हूं। कहने का मतलब है कि मक्का बहुवर्षीय चारा है, जिस तरीका से नेपियर है, तो आप लगातार इसे लगा सकते हैं। इसी खेत में मक्का था, कटिंग करने के बाद देखिए अभी मक्के के जो जड़ हैं इसमें हैं, जो पानी इसमें पानी रहेगा और ये सड़कर एक खाद बन जाएंगे। तो फिर से मैं मक्का लगा रहा हूँ, और मक्का आपको 100 ड्यूरेशन का लगाना है, 100 ड्यूरेशन के लगाना है, यानी कम समय का लगाना है, ताकि आप उसे जल्दी उसको फसल ले सकें। देखिए 100 ड्यूरेशन का मैं मक्का लिया हूँ। बहुत सारे कंपनियों का आता है, मैं कोई कंपनी को फोकस नहीं करूँगा, बहुत सारे कंपनियों का आता है और ये 70 दिन में मक्का तैयार हो जाता है। तो आपको चूँकि फसल के लिए नहीं बोना है, चारे के लिए बोना है, तो इधर लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आप 8 इंच से लेकर 12 इंच रख सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ लगाया, एक बीज यहाँ लगाया हूँ, तो एक बीज मैं यहाँ लगाऊंगा। एक बीज इस तरीक़ा से लगाना है। और यदि आप बकरी पालन में सफल होना चाहते हैं तो बकरी पालन में सबसे ज़रूरी है चारा, और चारे का व्यवस्था आपको करके रखना होगा। तो यदि आप चारा समय पर बोते हैं, जिसे नेपियर लगा के रखे हैं, इस तरीक़ा से मक्का का मैंने वीडियो साइलेज का बनाया, या फिर मक्का तुरंत ख़त्म हुआ तुरंत मैंने फिर से लगा दिया, तो बिल्कुल शरीर में मैंने आलस नहीं रखा। आज संडे का दिन है, मैं मक्का लगा रहा हूँ। लगाओ तुम, यहाँ तक बो दो। बरसात का दिन है, हालांकि इधर 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुआ, तो खेत सूख गए। जुताई का मुझे मौका मिला है और हो सकता है कल से ही बारिश हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जल्दी से मैं बीज लगा दूंगा, तो फिर से खेत में पौधे अंकुर जाएंगे। 70 दिन में, यानी 2 महीने के बाद, 2 से ढाई महीने में ये चारा काटने योग्य हो जाएगा, यानी 60 दिन में काटने योग्य हो जाएगा, यदि 100 ड्यूरेशन कम दिन का आप वैरायटी लगाते हैं तो बकरी पालन में सफल होने के लिए प्रयास जरूर करें। और ये वीडियो बनाने का बस एक मकसद होता है कि आप हर एक पहलू को जानें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें, क्योंकि बकरी पालन में सबसे बड़ा दिक्कत होता है चारे का। और अगर चारा नहीं लगा पाते हैं, कुछ बच्चों का मैं हेल्प लेता हूँ, क्योंकि संडे है, ये लोग स्कूल जाते हैं, आज छुट्टी है, तो गाँव के बच्चे हैं, थोड़ा हेल्प कर देते हैं, इनको मैं कुछ खर्च दे देता हूँ। ये बाल मजदूरी नहीं है, ये बस ये हेल्प है कि आज संडे है, छुट्टी है, तो कुछ मेरे साथ कर लें, और ताकि इनके भी अंदर एक जुनून बने कि किस तरीक़ा से करना है। इसी तरीक़ा से लाइन बाय लाइन लगाओ, आगे से लगाते आओ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि मैं इतना दिन से बकरी पालन में हूँ, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग बकरी पालन से चले गए। बस ये था कि उनको महंगा पड़ा और वो नुकसान का सामना किए और सह नहीं पाए, निकल लिए। तो यदि आप बकरी पालन में सफल होना चाहते हैं तो चारा के पीछे लग जाएं। चारा अगर समय समय पर उगाते हैं तो आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। अभी बरसात का सीज़न है, हालांकि बरसात अभी रुका हुआ है, जैसे देखिए खेतों में धान का बुआई हुआ है, लेकिन इधर 1 हफ्ते से बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो खेत सूख गया, तो मैं मक्का लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मौका मिले, जो भी मौका मिले, अगर खेत आपके पास है तो बिल्कुल चारा उगा सकते हैं अपने खेतों में। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ और बार बार लोग एक मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग का कमेंट होता है कि जिनके पास खेत न है तो वो क्या करें। तो मैं कब बोला हूँ कि आप ना करें, मैं तो बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरीक़ा से करते हैं तो आपको कम खर्च में होगा। यहाँ सारा मैटर है कि कम खर्च में किस तरीक़ा से करें, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, लंबा समय में चलना है।
इस लाइन में लंबा समय अगर टिकना है तो चारे का उपलब्धता तो आपके पास होना चाहिए। तो मैं जो करता हूँ आप लोग के बीच में डालता हूँ। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं बस यही प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके जो मैं करता हूँ आप लोग के बीच में एक एक चीज़ें डालूँ, ताकि आप बिल्कुल इसको चैन सिस्टम से देख पाएँ कि इसके बाद ये क्या किए थे, इसके बाद ये क्या किए थे, इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीक़ा से बकरी पालन करते हैं, और मैं अगर इस लाइन में आऊँगा तो मुझे क्या करने होंगे और किस तरीक़ा से मैं इसमें सफलता पा सकता हूँ, ये सभी चीज़ों को समझ पाएँ। तो बकरी पालन में टिकने के लिए एक एक पहलुओं को समझिए। ये चारा का वीडियो मैंने लगातार इधर डाला है और बस उसका एक ही मकसद है कि आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएँ। एक बात और मैं बता दूं कि सूखे चारे पे भी आप बकरी पालन कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो शुरुआती बकरी पालन कर रहे हैं, जो नए हैं और बाहर से बकरियों को ख़रीद के लाते हैं, तो शुरू में तो उन्हें सूखा चारा ही खिलाना चाहिए। तो सूखा चारा खिलाने का तरीके होने चाहिए कि उसमें मिनरल मिक्सचर, खल्ली, कार्बोहाइड्रेट के लिए मक्के या गेहूँ के टुकड़े, कोई भी अनाज के टुकड़े, प्रोटीन पूरा करने के लिए दाल के चुन्नी इत्यादि मिलाकर वो दें। खाना आसानी से पच जाए इसके लिए हफ्ते में 2 दिन खाने का मीठा सोडा भी 10 ग्राम प्रति बकरी मिलाकर दें। खाने का नमक प्रतिदिन रखें। तो शुरुआत में वो सूखा चारा ही खिलाएं और जैसे बकरियां उनकी सेट हो जाए तो जितना हो सकता है हरे चारे पे फोकस करें। और मेन वीडियो बनाने का सीधे यही मकसद होता है कि भाई शुरुआती के लिए सूखा चारा मैं बोल रहा हूँ ताकि बकरियाँ आपकी सेट हो जाए, क्योंकि बाहर से वो आई है, दूसरे जलवायु में पली है, नमी युक्त भोजन मिलेगा, आपके एरिया का नमी मिलेगा, तो सर्दी जुकाम हो सकता है, दस्त हो सकता है। तो थोड़ा दिन सूखा चारा शुरुआत में ज़रूर खिलाना चाहिए जब बकरियां नहीं लाए हैं। तो उसके बाद आप सूखा चारा ज़रूर स्टोर करके रखें, सूखा चारा भी खिलाएं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके, जितना समर्थता आपके अंदर है उतना हरा चारा खिलाएं ताकि आपका खर्च कम हो। और बकरियों को भी बिना अलग से कोई डाइट दिए हुए, बिना मिनरल मिक्सचर वगैरह दिए हुए अगर 2-4 तरह के हरे चारे देते हैं तो उसका शारीरिक आवश्यकता पूरा हो जाता है और आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाते हैं। वीडियो बिल्कुल जुनून के साथ बनाने का प्रयास करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, ताकि वो किसान जो बकरी पालन कर रहे हैं या करने वाले हैं वो इतना मेहनत कर पाएँ। क्योंकि बकरी पालन कर रहे हैं, गॉट फार्मिंग कर रहे हैं, तो गॉट फार्मिंग का मतलब होता है खेती, यानी बकरियों की खेती, हिंदी तो यही हुआ। तो जब खेती कर रहे हैं तो खेती से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास खेती नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको खर्च होगा और बिना हरे चारे के भी बकरी पालन कर पाएंगे, लेकिन जानना होगा कि क्या क्या देना है। जैसा कि मैंने सारांश में बताया, विस्तार से जानने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर आके भी ले सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत कुछ बताया जाता है। और कम खर्च में करना चाहते हैं तो हरे चारे का बिल्कुल व्यवस्था होना चाहिए, और वो व्यवस्था उन्हीं के पास हो सकता है जो किसान हैं। तो किसानों के लिए सुनहरा अवसर होता है, एक मौका होता है कि खेती के साथ वो बकरी पालन करें और उसमें कमाएं, क्योंकि खेती से ही जो अवशिष्ट निकलेगा, जो खेती द्वारा उत्पन्न होंगे, वो बकरियां खाकर आसानी से पल जाएगी और कम खर्च में होगा। जो लोग खेती से जुड़े हुए नहीं हो, थोड़ा सा उनका खर्च होगा, लेकिन वो भी कर पाएंगे। तो मेन मकसद यहाँ होता है कि कम खर्च में किस तरीक़ा से करें, तो उसी पे चर्चा करते रहता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।